हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जंतुओं तथा और वनस्पतियों का वर्गीकरण। वनस्पतियों का वर्गीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गीकरण किस आधार पे किया जाता है, यानी कि किस आधार पर इनको अलग अलग वर्ग में विभाजित किया जाता है। तो जो पहला जो आधार है वो है कोशिका के संगठन के आधार पर। कोशिका संगठन संगठन के आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को क्या किया जाता है, अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। दूसरा जो आधार है जिसके आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को वर्गीकृत किया जाता है वह है कोशिका भित्ति के आधार पर। कोशिका भित्ति के आधार पर, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और पादपों में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो एक जो आधार है इनके वर्गीकरण का वो क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति भी हो सकती है। तीसरा जो आधार है वो है पोषण क्रिया के आधार पर। पोषण के आधार पर, पोषण क्रिया के आधार पर भी इनको क्या किया जाता है, अलग अलग वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ आधार थे जिनके आधार पर क्या किया जाता है, वनस्पति और जंतुओं को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।